नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग दुबे आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पहले आए हुए वीडियो में हम लोग संधि विषय पर बात कर रहे थे तथा संधि के भेदों के क्रम में स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधि से संबंधित वीडियो पूर्व में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग संधि के प्रथम भेद स्वर संधि प्रकरण पर आगे बात करेंगे। स्वर संधि प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि के विषय पर विचार करेंगे। दीर्घ स्वर संधि से संबंधित आचार्य पाणिनि का बनाया हुआ सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इस सूत्र की वृत्ति है अकः सवर्णेचि पूर्वपर्यो दीर्घेकादेशः स्यात्, अर्थात जब पहले पद के अंत में अक अर्थात अ, ई, उ, री इन वर्णों में से कोई एक वर्ण आए और बाद के पद के प्रारंभ में भी सवर्ण अच यानी समान अक्षर आए तो वहाँ पर दोनों के स्थान पर यानी पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। इस नियम को हम लोग विस्तृत प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले अक में अ आता है। अ वर्ण में जो नियम है वो इस प्रकार हैं। यदि अ का अ के साथ संधि हो तो वहाँ पर आ आदेश होता है। यदि अ का आ के साथ संधि हो तो वहाँ पर भी आ आदेश होता है। इसी प्रकार आ के बाद अ आए या आ के पश्चात आ आए तो वहाँ पर भी आ आदेश होता है। इसी तरह अक में दूसरा वर्ण ई है। यदि ई के पश्चात ई हो या ई के पश्चात ई हो या ई के पश्चात ई हो या ई के पश्चात ई हो तो वहाँ पर दीर्घ ईकार आदेश होता है। इसी तरह ऊ के पश्चात ऊ आने पर, ऊ के पश्चात ऊ आने पर, ऊ के पश्चात ऊ आने पर तथा ऊ के साथ ऊ की संधि होने पर जो आदेश प्राप्त होता है वह ऊ होता है। तथा अंत में री के पश्चात री आने पर दीर्घ रीकार आदेश होता है। री के संबंध में दीर्घ के भेद या उदाहरण प्राप्त कम ही होते हैं, इसलिए नियम में केवल ह्रस्व का ह्रस्व के साथ संधि का नियम यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। अब उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है अद्य धन अपि। ये अ के साथ अ के संधि का उदाहरण है। यहाँ पहले पद के अंत में अ है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में भी अ है, अर्थात यहाँ अक के पश्चात सवर्ण अच हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ का आदेश हुआ आ। तो जो नया शब्द निष्पन्न हो रहा है वह अद्यापि हुआ। अगला उदाहरण है हिम धन आलयः। यहाँ पहले शब्द के अंत में अ वर्ण है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ यह सवर्ण अच या स्वर आया है, इसलिए अ धन आ इन दोनों का संधि होने पर आ यह दीर्घ एकादेश हुआ। तो नया शब्द जो निष्पन्न हुआ वह हिमालयः हुआ। इसके बाद ई से संबंधित उदाहरण है। पहला शब्द है रवि और दूसरा शब्द है इंद्र। पहले शब्द के अंत में ई वर्ण है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी सवर्ण अच ई है, इसलिए दोनों अचों को मिला देने पर जो नया विकार या परिवर्तन हुआ वो दीर्घ ईकार के रूप में हुआ
और नया शब्द जो हमें प्राप्त होता है वह रवींद्रः है। अगला उदाहरण है श्री प्लस ईशः। यहाँ पहले शब्द के अंत में ई है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ई है। दोनों दीर्घ इकारों को मिलाने पर जो परिवर्तन हुआ वह दीर्घ ईकार के रूप में हुआ और जो नया शब्द हमें प्राप्त होता है वह श्रीशः है। इस उदाहरण में भानु धन उदयः यह दो शब्द हैं। भानु शब्द के अंत में ह्रस्व उ और उदयः के प्रारंभ में भी ह्रस्व उ है। दोनों ह्रस्व उ को मिलाने पर जो परिवर्तन या विकार हुआ वो दीर्घ ऊकार के रूप में हुआ। तो नया शब्द जो निष्पन्न होता है वह भानुदयः होता है। अगला उदाहरण है वधू धन ऊर्मिः। यहाँ पर पहले शब्द के अंत में भी दीर्घ उकार है और बाद के शब्द के प्रारंभ में भी दीर्घ उकार है। दोनों दीर्घ उकारों को मिलाने पर नया दीर्घ उकार प्राप्त होता है और जो दूसरा शब्द बनता है संधि होने पर वह है वधूर्मिः। अंतिम उदाहरण में मातृ धन ऋणम यह दो पद हैं। पहले पद के अंत में री है और दूसरे पद के प्रारंभ में भी री है। दोनों रीकारों को मिलाने पर हमें दीर्घ रीकार प्राप्त होता है और नया शब्द निष्पन्न होता है मातृणम। एक अन्य उदाहरण भी है इस वीडियो में पितृ धन ऋणम का। यहाँ पे भी पहले शब्द के अंत में ह्रस्व ऋकार और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ह्रस्व ऋकार है। दोनों ह्रस्व ऋकारों को मिलाने पर हमें दीर्घ ऋकार यह परिवर्तन प्राप्त होता है तथा संधि का जो रूप है वह है पितृणम। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम संधि पर आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।